गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे कोहल वर्ग की स्टेजेस कौन कौन सी है, अवस्था कौन कौन सी है। कल हम लोग देखे थे क्या, कोहल वर्ग का इंट्रोडक्शन और मीनिंग, उनका परिचय और अर्थ देखे थे कि कोहल वर्ग है क्या। जो व्यक्ति होते हैं उनके विषय में हमें क्या होती है जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो हम कल उनकी चर्चा किए थे, इंट्रोडक्शन के विषय में जाने और मीनिंग के विषय में जाने। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या कि कोहल वर्ग के स्टेजेस क्या है और अपने विचार को, जैसे इनका विचार था, वो विचार को इस कितने भागों में बांटे, विचार को अपने कितने भागों में बांटे थे। ये विचार जो इनका था इनको 6 भागों में क्या किए, बांटे थे, डिवाइड किए थे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टेज में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेज में क्या था जानते हैं क्या, पूर्व नैतिक अवस्था। फर्स्ट स्टेज तक आपका पूर्व नैतिक अवस्था स्पष्ट दिखाई दे रहा। पूर्व नैतिक अवस्था, ये अवस्था जानते हैं क्या होता है। इस अवस्था में बालक जो होता है वो कुछ नहीं जानता है। जब बच्चा जब फर्स्ट बार जन्म लेता है तो बच्चा कुछ जानता है, कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ की स्टेज में होता है कि बालक अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता। ठीक है, वह अपनी आवश्यकता के लिए रोना, चिल्लाना, तोड़ना, फोड़ना इत्यादि की एक्टिविटी के माध्यम से हम समझते हैं कि बच्चे लोग को क्या किसी न किसी चीज की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, तो आप फर्स्ट में देखिएगा कि कोहल वर्ग के नैतिक अवस्था में, मोरल डेवलपमेंट में बालक को उनसे क्या क्या सीखने को मिलती है। तो हम यहाँ देखें कि पूर्व नैतिक अवस्था में बालक क्या होता है, वह बालक असमझदार होता है, वह बिल्कुल समझदार नहीं, वो दुनिया के विषय में कुछ जानबे नहीं करता है। ठीक है, वह अपनी आवश्यकता की जो चीज होती है, उस आवश्यकता की चीज को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वो रोता है, गाता है, चिल्लाता है, हंसता है। ये सारी प्रवृत्ति एक्टिविटी क्या होती है, उनमें देखने को मिलती है। तो इसे तो दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको स्पष्ट हो गया कि पूर्व नैतिक अवस्था में क्या होता है, बालक अपनी आवश्यकता के लिए क्या करता है, हंसता है, रोता है, चिल्लाता है, तोड़ता है, फोड़ता है। ठीक है, उसे हमें क्या करनी होती है, उसे हमें प्यार से समझाने की जरूरत होती है, समझाने की आवश्यकता होती है। जब बच्चा देखते हैं, छोटा छोटा जो बच्चा होता है, परिवार में बच्चा होता है, वो क्या करता है, जब रोने लगता है तो क्या उसे हम मारते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम करते क्या है, उसे प्यार से, दुलार से क्या करते हैं, उसे समझाते हैं। तो यही है कि पूर्व नैतिक अवस्था में बालक क्या होता है, वो असमझदार होता है, उनका बुद्धि भी क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए क्या करता है, वो अक्सर ये सारी एक्टिविटी वो करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट में अब देखें कि नेक्स्ट में क्या था, उनमें एज क्या होता है, वो ऐसे बालक की 0 से लेकर 2 ईयर तक होता है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में देखिए, इसमें क्या होता है, आत्म केंद्रित नैतिक स्तर। आत्म, ठीक है, केंद्रित, ठीक है, आत्म केंद्रित नैतिक स्तर, नैतिक स्तर। ठीक है, आत्म केंद्रित नैतिक स्तर, इसका जो समय सारणी होगा, इनका क्या होगा, 3 से लेकर 6 ईयर तक। आत्म केंद्रित में होता क्या है, आप समझते हैं, आत्म केंद्रित में होता क्या है कि बालक अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आत्म केंद्रित में होता क्या है, आत्म केंद्रित में होता है कि बालक अपनी आवश्यकता के लिए हम क्या करता है, दूसरे को नुकसान करता है। क्योंकि उनका मस्तिष्क जो होता है, जो मानसिकता होती है, उनको सोचने समझने की क्या होती है, कुछ क्षमता हो जाती है, उनमें क्या होता है, कुछ विकसित हो जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी इच्छा होती है क्या, कुछ अलग हटकर होती है, उनकी जरूरतें कुछ अलग होती है। खुद वह क्या चाहता है, वो खुश रहता है, कोई दूसरे से क्या होता है, उसे कोई जरूरत नहीं। ये देखिए, आत्म केंद्रित नैतिक स्तर, जब 3 से 6 साल का बच्चा होगा तो उनका क्या होगा, मानसिकता होगा, सीखता होगा, क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, विकसित हो जाता है। ठीक है, विकसित हो जाते हैं, वो खुद से अपना क्या करता है, जो विचार होता है वो विचार देना प्रारंभ करता है। इसके साथ साथ क्या करता है, खुश रहना चाहता है। ठीक है, अगर कोई दूसरे व्यक्ति अगर उसे नुकसान पड़े तो उस पर क्या होता है, उससे ज्यादा
कठिनाइयां महसूस होती हैं और उनकी दूसरे की खुशी से कोई खुशी नहीं होती। अगर वहां पे अगर उसे कोई छोटा बच्चा आता है तभी क्या करता है, जो उनकी आवश्यकता की चीज होती है उस छोटा बच्चा को क्या होता है, रोने गाने पर क्या होता है, वो देने वाला नहीं होता। बस वहां पे होता है क्या कि केवल वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति को क्या करता है, समझता है। ठीक है, दूसरे से उसको क्या होता है, कोई जरूरत नहीं। मैं मानता हूं कि मेरे ही परिवार में अगर मेरे दो छोटे बच्चे हैं, अगर जो 3 से 6 साल का मोरल स्टेज में है, नैतिक स्तर में है, लेकिन छोटा बच्चा जब रोता है तो क्या करता है, क्या करता है, वो अपनी जो खेल खेलने की सामान होगा, खाने की सामान होगा, क्या करेगा, वो दूसरे को बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे इसके बाद चलते हैं। क्या होता है, परंपराओं और मूल्यों को अपनाने वाली, इसको आप नोट करते चलिए, परंपराओं और मूल्यों की अपनाने वाली क्या आस्था, परंपराओं एवं मूल्यों को अपनाने वाली अवस्था स्टेज इस 7 से 12 वर्ष की होती है। आप इसे नोट करते चलिएगा ना। ठीक है, परंपराओं और मूल्यों के अपनाने वाली जो स्टेजेज होती है, जो अवस्था होती है, उसमें होता क्या है, ठीक है, कि जब बच्चा इस स्टेज में जाता है तो उस क्या होता है, बाल्यावस्था जो होता है उसे क्या करता है, वो पार करके किशोरावस्था में पहुंच जाता है, एडोलेसेंस में पहुंचता है। उसके पास जो चाइल्डहुड की जो एक्टिविटी होती है क्या होती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक है, वो किशोरावस्था में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है और अच्छे बुरे की समझ शुरू हो जाती है। उस क्या करता है, कुछ अनुसरण और अनुकरण करने लगता है। ठीक है, देखिए परंपराओं और मूल्यों को अपनाने वाली स्टेज में क्या होता है, जो बालक जब होता है तो जो क्या करता है, वो चाइल्डहुड बचपना अवस्था होता है, उसे क्या करता है, वो पार करके किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। और जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उनकी मानसिकता भी विकसित हो जाती है और क्या करता है, अपनी मान मर्यादा को बरकरार रखने के लिए क्या होता है, उनकी माता पिता एवं गुरुजनों सभी को क्या करता है, बातों को अच्छा से सुनता है और उस बात को अनुकरण और अनुसरण करने लगता है और उन्हीं के इशारे पे क्या करता है, वो अनेक कार्य को क्या करता है, करने के लिए तत्पर और तैयार रहता है। ठीक है, उस सारे लोगों को क्या करता है, वो बात। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा तो लिखिएगा कि बालक में क्या होता है, वो अपने बाल्यावस्था को पार करके क्या होता है, किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और अपने से बड़ों को, व्यक्तियों को क्या करता है, वो बातों को मानना लगता है। अब जैसे उसमें आ जाएगा कि माता पिता, शिक्षक, ठीक है, मित्र, ठीक है, सामाजिक व्यक्ति, ये सारी क्या होते हैं, उनके सामने वो समझदार पर्सन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, वो इन सारी एक्टिविटी को देखता है, समझता है और उसी के इशारे में क्या करता है, वो चलता है। उसके बाद होता है कि निराधार, चौथा आपका पॉइंट है निराधार। निराधार, तो निराधार का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं, या आत्म अनुभूति, आत्म अनुभूति, ठीक है, आत्म अनुभूति। ठीक है, आत्म अनुभूति में क्या होता है, ठीक है, आत्म अनुभूति की अवस्था, ठीक है, निराधार एवं आत्म अनुभूति की अवस्था। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ईगो की अवस्था में बोलते हैं और एक घमंड की अवस्था में बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अक्सर ये जो स्टेजेज होती है एडोलेसेंस में चली जाती है, इसमें 13 से 19 वर्ष का स्टेजेज होता है, निराधार एवं आत्मानुभूति की अवस्था। इस स्टेज में होता क्या है कि बालक में क्या होता है, अक्सर ईगो की भावना हो जाती है, अक्सर घमंड की भावना हो जाती है। वह अपनी जो एक्टिविटी होता है, जो अपनी बात होता है, उस बात के अलावा क्या करता है, वह किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, वह बात सुनना नहीं चाहता। और जो उनके जो विचार होते हैं वो परिवार में, समाज में, दोस्तों के साथ क्या करता है, वह शेयर करने लगता है। और उसके साथ साथ क्या करता है कि जो वह बोलता है वह लगता है कि वह 100% वह सत्य ही है। ठीक है, अगर उसकी बात को कोई काटता है, अगर उस पर क्या करता है, कोई हस्तक्षेप करता है, तो उस पर क्या होता है, वो क्रोधित होता है, गुस्सा होता है। ठीक है, व्यक्ति मनचाहा कार्य करने लगता है, उनकी सोच पूर्ण समझ हो जाती है, सामाजिक परंपराओं एवं मान्यताओं को क्या करता है, पसंद और नापसंद दोनों करने लगता है। उसके पास सत्यता और असत्य होते हैं, वो सही भी बोलता है, झूठ भी बोलता है। ठीक है, और अपनी बात विचार को प्राधान्य देता है, मित्र दोस्तों से समाज में मान्यता
समान चाहिए। कहने का तात्पर्य उसके पास इतने घमंड हो जाती है, इतनी ईगो की भावना हो जाती है कि वो उनके पास जो बात होती है वो अपनी बात के आगे किसी दूसरे व्यक्ति को बात को क्या करता है, वो सुनना ही नहीं चाहता, और उनकी जो एक्टिविटी होती है उसको क्या बनता है, वो प्रधान बनता है। और दूसरे जो पर्सन होते हैं, दूसरे व्यक्ति को क्या होता है, वो प्रधानता उतना देवे नहीं करता है। ठीक है, चलिए तब हम नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फिर चर्चा करें। 5 नंबर पॉइंट है, और 5 नंबर पॉइंट में हम लोग देखिए क्या चीज, साधारण आत्मचेतना या आत्म अनुभूति कहते हैं। साधारण 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 आत्मचेतना, ठीक है, साधारण आत्मचेतना या आत्म अनुभूति या आत्म अनुभूति, ठीक है। ये क्या होता है, इस स्टेज में जो व्यक्ति होते हैं 21 वर्ष से एबव होते हैं, उनके जो स्टेजेज है 21 वर्ष से ज्यादा। मतलब मानिए इसको क्या कहते हैं, किशोरावस्था के बाद क्या आता है, प्रौढ़ावस्था है। तो व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाते हैं, और उनके पास समाज जो होती है, समाज की क्या होता है, एक सारणी हो जाती है, एक शेड्यूल हो जाती है, और उसी के अनुसार क्या करते हैं, वो वर्क करना। व्यक्ति में क्या होती है, परिपक्वता आ जाती है, ठीक है, और तर्क वितर्क के साथ नैतिक चारित्रिक विकास पूरी तरह से हो जाती है, आदर्श की भावना होती है, और अंतिम अवस्था इस पर सब माना जाता है। कहने का तात्पर्य कि साधारण आत्मचेतना आत्म अनुभूति, ठीक है, साधारण आत्मचेतना आत्म अनुभूति में क्या कि जब व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं, 21 वर्ष से एबव जब उनकी हो जाती है, तो उनमें क्या होती है, परिपक्वता, मेच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। वो किसी गलत कार्य को करने से क्या करते हैं, इनकार करते हैं, ठीक है। और उनके साथ साथ उनके जो समाज में होते हैं, समाज में उनका जो छाप होगा, जो बिहेव होगा, जो सोच होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाता है, और सभी व्यक्ति उनको क्या करते हैं, पसंद करना प्रारंभ करते हैं, लाइक करना पसंद कर देते हैं, ठीक है। और इसी के लिए वो सारी एक्टिविटी को देखते हुए क्या करते हैं, कुछ करने के लिए तत्पर जा देते हैं, और वह क्या करते हैं, उनका जब उनका जो एज होता है उसमें से समझिए कि 50% जो उनका वर्ष होता है, क्या होता है, निकल जाता है। उनका नैतिक चारित्रिक और कोई जो अगर इसके साथ साथ कुछ वर्क करना होता, तो जब तक वह क्या करते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते हैं, तब तक क्या होते हैं, उस पर एग्री नहीं रहते हैं, वो तैयार नहीं रहते हैं। जो भी काम करनी होती है, जो भी भावना होती है, क्या करते हैं, वह बिना पूछे हुए, बिना समझे हुए क्या करते हैं, वह करने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद और एक पॉइंट है आज्ञा एवं दंड, आज्ञा, ठीक है, उसके साथ है आज्ञा एवं दंड, ठीक है। आज्ञा एवं दंड की स्टेज की अवस्था, ठीक है। आज्ञा एवं दंड, अपने से बड़ों की आज्ञा की मानना पड़ता है, पर प्रशंसा मिलती है। अगर व्यक्ति विरोध करे तो उसके बदले में उसे दंड मिलती है। देखिए बहुत वीवीआई पॉइंट है, वीवीआई इसको माना जाएगा, मस्ट माना जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी पॉइंटेज है, क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज्ञा एवं दंड की स्टेज, इसको पॉइंट को देखिए आप, आज्ञा एवं दंड में होता क्या है, जब व्यक्ति अगर देखिए मेरी कहने का, अगर आप अच्छा करते हैं तो इसके बदले में आपको क्या मिलती है, प्रशंसा मिलती है, शाबाशी मिलती है। लेकिन अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उसके बदले में क्या होती है, आपको दंड दिया जाता है, निंदा की जाती है। तो सेम है, जब व्यक्ति के पास इतना अनुभव हो जाता है, इतना ज्ञान हो जाता है कि वह व्यक्ति क्या करता है, अगर कुछ गलत करता है तो उसको महसूस होती है तो कि इसके बदले में हमें क्या होगा, दंड मिलेगा, ठीक है। अगर वही व्यक्ति क्या करता है, कुछ अच्छा करता है, तो उसके बदले में क्या होता है, प्रशंसा मिलती है। अगर विद्यालय में ही देखते हैं कि छात्र अच्छा से पढ़ता है, अच्छा रिजल्ट आता है, तो वहाँ के डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, एचओडी होते हैं, एवं नॉर्मल टीचर भी होते हैं, सब क्या करते हैं, उसको ज्यादा शाबाशी देते हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उनकी जो मनोबल होगा वह ऊंचा होगा। लेकिन वहीं बस किसी लड़का को रिजल्ट क्या होता है, अच्छा नहीं आता है, ठीक है। अगर उसकी एक्टिविटी से हम पहले से ही अवगत है कि यह पढ़ने लगे, तो उसे क्या कर रहा है, वो तो पढ़ने वाला ही नहीं था, कहाँ पढ़ता था, पढ़वे नहीं करता था, केवल टाइम पास करता था। तो ये सारी एक्टिविटी के माध्यम से हम एवं आज्ञा एवं दंड को हम क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं, ठीक है। तो आज के जो मेरी क्लासेज हुई क्या है,
हम लोग को हर वर्ग के स्टेजेस देखें। कुछ इसमें से स्टेजेस ऐसी है जिसको हम क्या करेंगे, उस पर कल चर्चा करेंगे। तब तक आज सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आप वीडियो को प्रतिदिन के वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तो अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक्स।